एक नदी के किनारे उसी से जुड़ा एक तालाब था। तालाब में पानी गहरा होने के कारण उसमें काई और मछलियों के खाने के लिए बहुत से छोटे जलीय पौधे थे। ऐसे स्थान पर बहुत सी मछलियाँ खुश होकर रहती थीं। अंडे देने के लिए भी वहाँ बहुत सी मछलियाँ आया करती थीं। वह तालाब लंबी घास और झाड़ियों की वजह से किसी की नज़र में नहीं आता था। उसी में 3 मछलियाँ रहती थीं, परंतु तीनों के स्वभाव में बहुत अंतर था। अनु मछली संकट का एहसास होते ही उससे बचने के उपाय करने में विश्वास रखती थी। प्रीति मछली संकट आने पर ही उससे बचने की कोशिश करती थी, जबकि यामिनी मछली का मानना था कि संकट से बचने या टालने की कोशिश करना बेकार है, क्योंकि जो किस्मत में लिखा है वही होकर रहता है। एक दिन शाम को मछुआरे नदी से मछलियां पकड़कर जा रहे थे। वे सब उदास थे, क्योंकि बहुत कम मछलियां उनके जाल में फंसी थी। तभी उन्हें झाड़ियों के ऊपर से मछलीखोर पंछियों का झुंड जाता दिखाई दिया। उन सब ने चोंच में मछलियां पकड़ी हुई थी। वे सब चौंक गए। एक मछुआरे ने कहा, दोस्तों, जरूर यहाँ नदी के साथ कोई लगता हुआ तालाब है जहाँ इतनी सारी मछलियाँ हैं। मछुआरों ने झाड़ियों के बीच में छिपे तालाब को ढूंढ निकाला और ललचाई नजरों से मछलियों को देखने लगे। एक मछुआरा बोला, अरे वाह, इस तालाब में तो बहुत मछलियाँ हैं। दूसरा मछुआरा बोला, अब तो हम ढेर सारी मछलियाँ पकड़ पाएंगे। तीसरा बोला, लेकिन अब तो शाम हो चुकी है, कल सुबह जल्दी आकर जाल डालेंगे। यह कहकर वह चले गए। तीनों मछलियों ने उनकी यह बात सुन ली। अब अनु मछली बोली, साथियों, तुम सब ने मछुआरों की बातों को सुन लिया है। अब यहाँ रहना ठीक नहीं। अपनी जान बचानी है तो हमें यह तालाब छोड़ना पड़ेगा। मैं तो अभी इसी तालाब को छोड़कर यहाँ से चली जाऊंगी। नहर के रास्ते से नदी में जा रही हूँ। उसके बाद मछुआरे सुबह आकर जाल फेंके, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब तक तो मैं बहुत दूर मज़े से रह रही होंगी। प्रीति मछली बोली, तुम्हें जाना है तो जाओ, पर मैं तो अभी नहीं जा रही। अभी खतरा आया थोड़ी है जो इतना घबरा रही हो सकता है वे लोग कल आए ही नहीं। उनका यहाँ आने का कार्यक्रम रद्द हो सकता है। हो सकता है उनके जाल को चूहे कुतर जाए, या हो सकता है उनकी बस्ती में आग लग जाए, भूचाल आकर उनका गांव नष्ट कर जाए, या रात को तेज बारिश से बाढ़ आ जाए और उनका गांव ही बह जाए। इसलिए उनका आना पक्का थोड़े ही है। या फिर क्या पता मैं उनके जाल में ही ना फंसूं। इसलिए मैं तो कहीं नहीं जा रही। जब वो आएंगे तब की तब सोचेंगे। यामिनी ने अपनी भाग्यवादी बात कही। भागने से कुछ नहीं होने लगा। अगर मछुआरों को आना है तो वह जरूर आएंगे। हमें जाल में फंसना है तो हम फंसेंगे। किस्मत में मरना ही लिखा है तो क्या कर सकते हैं। अब अनु मछली तो उसी समय तालाब छोड़कर चली गई और प्रीति और यामिनी वहीं रह गई। सुबह होने पर मछुआरे आए और उन्होंने तालाब में जाल डाल दिए और मछलियां पकड़नी शुरू कर दी। प्रीति ने जब संकट को सिर पर खड़ा देखा तो वह उससे बचने के उपाय सोचने लगी। आसपास छिपने की कोई खोखली जगह भी नहीं थी। तभी उसे याद आया, तालाब में काफ़ी दिनों से मरी हुई लोमड़ी की लाश तैर रही है। वह उसके काम आ सकती है। जल्दी ही उसे वह लाश मिल गई। वह बुरी तरह से सड़ रही थी। प्रीति उस लाश के पेट में घुस गई और सड़ती लाश की सड़ांध अपने ऊपर लपेट कर बाहर आ गई। कुछ ही देर में प्रीति मछुआरों के जाल में फंस गई। मछुआरों ने जाल किनारे पर पलट दिया। सब मछलियां तड़पने लगी, पर प्रीति दम साध कर पड़ी रही। अब मछुआरों को बदबू का भपका महसूस हुआ तो मछलियों को देखने लगे। प्रीति को उठाया और सूंघा। यह तो कई दिनों की मरी हुई मछली है, सड़ चुकी है। ऐसे बड़बड़ाकर एक मछुआरे ने प्रीति को वापस तालाब में फेंक दिया। प्रीति ने अपनी बुद्धि का प्रयोग कर संकट से बचने का उपाय निकालकर अपनी जान बचा ली। पानी में गिरते ही उसने सुरक्षित गहराई में पहुंचकर अपनी जान बचा ली। यामिनी भी अब मछुआरों के जाल में फंस चुकी थी और उनके किनारे पड़े टोकरों में डाल दी गई थी। भाग्य के भरोसे बैठी रहने वाली यामिनी ने भी उसी टोकरी में पड़ी अन्य मछलियों की तरह तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे, भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने वालों का विनाश निश्चित है।